फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि एसिड इनसॉल्युबल में आपको 4 टाइप के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें लिपिड एक तरीके के एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि लिपिड के पास जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 10,000 रेंज का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि आपका ये जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होता है। 1000 से कम वाले मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, या सिंपली हम इनको बोल सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। सो दे आर नोन एज माइक्रो, क्योंकि ये छोटे हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो इनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स या हम इनको बायोमॉलिक्यूल्स सिंपली बोल सकते हैं। बट क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1000 से अबव होता है, 1000 से अबव होता है, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये बड़े हो गए, या हम इनको बोल सकते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1000 से भी ज्यादा होगा, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 से कम होता है, क्योंकि ये छोटे होते हैं। जो छोटी चीजें होती हैं वो इजिली सॉल्वेबल हो जाती है, जो बड़ी चीजें होती है वो इजिली सॉल्वेबल नहीं हो पाती है। ठीक है, इतना सबको क्लियर यहाँ तक पढ़ने के बाद? एक बच्चे का मुझे ऐसा लग रहा है डाउट है, एक मुझे कंफ्यूजन वाले इमोजीज दिखे 2-3। सबका क्लियर है ना? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Molecules in the insoluble fraction, with the exception of lipid, are polymeric substance. Then why do lipids, whose molecular weight do not exceed 800 Dalton, come under acid insoluble fraction, that is macromolecule fraction? तो यहाँ पर अब आप यहाँ पे समझोगे कि लिपिड एक्सेप्शन में क्यों आता है। ठीक है, ये वाले को मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, आपने यहाँ पर पढ़ा मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में थे, लिपिड इसके एक्सेप्शन में आ रहा था। देन व्हाई डू लिपिड्स, क्यों लिपिड्स एक्सेप्शन में है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आने के लिए कम से कम आपका 1000 से ऊपर मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, बट आपका ये जो लिपिड है इसका कितना होता है? 800 डाल्टन होता है। तो एक तरीके से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इस वाले से मैच कर रहा है, बट स्टिल इट इज इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल, कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। आगे पढ़ेंगे बेटा, आप आराम से एक लाइन पढ़ते जाओ, सब समझ में आएगा। दैट इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट compounds and are present not only as such but also arranged into the structure like cell membrane and other membranes। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा लिपिड्स जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा, चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है सबने। तो उसमें जब आप पढ़ते हो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो वहां पर आपको पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि लिपिड किसके बनने में काम आता है? सेल मेम्ब्रेन के बनने में काम आता है। When we grind a tissue, जब हम एक टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, we are disrupting the cell structure, तो हम सेल स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन पीसेस में ब्रोकन हो जाती है। एंड फ्रॉम वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, और ऐसे वो बन जाते हैं वेसाइकल्स टाइप के, ऐसे ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि मेम्ब्रेन टूट गई। अब मेम्ब्रेन टूट के वो इस तरीके से छोटे छोटे वेसाइकल्स बन गए, जो कि क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है लिपिड्स जो है ऑफ कोर्स क्या होंगे बेटा? वाटर इनसॉल्युबल ही होंगे, लिपिड्स तो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकते। सो देयरफॉर these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool। इसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि ये ऐसे
वेसाइकल्स बन गए छोटे छोटे। इसकी वजह से ये जो क्या कह सकते हैं हम, फ्रैगमेंट्स होते हैं मेम्ब्रेन के, ये उसमें से, उस सॉल्युबल पूल में से, उस पानी के अंदर सॉल्युबल होके नहीं आ पाते हैं। सो एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर ये रह जाते हैं। सो हेंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर नहीं आता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है। ये सिर्फ किस वजह से रह जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे वेसाइकल्स में बढ़ जाता है। और तुम खुद सोचो कि तुम किसी चीज को छानना चाह रहे हो और छोटी छोटी गोलियां हैं, तो वो तो छलनी के ऊपर ही रह जाएंगी ना, वो तो फिल्ट्रेट नहीं हो पाएंगी। बात समझ में आई यहाँ पर? जल्दी से बताओ। हाँ, उसको बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल ही। ये अंतर क्यों आ रहा है बायो मैक्रोमोलिक्यूल के, क्योंकि ये छन ही नहीं पाता है, क्योंकि ये रिटेंटेंट पोजीशन में रह जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ, व्हाई लिपिड इज एन एक्सेप्शन। ये चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। लिपिड एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो तो 800 डाल्टन का होता है। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन का है तो ये कहलाएगा आपका माइक्रोमोलिक्यूल। बट होता क्या है कि जब हम किसी टिश्यू को तोड़ते हैं, किसी टिश्यू को हम डिसरप्ट करते हैं, तो उसकी मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, वो वेसाइकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और वो जो वेसाइकल्स हैं वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में रह जाते हैं। सो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में बेचारे रह जाते हैं। तो इसीलिए ये जो आपका लिपिड है ये अंडर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंडर आता है। ठीक है, सबके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है?